Good morning class, this is Vishal here and today I am going to start a very important topic for you guys and that is called tense. टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। ये कारण इसका ये है कि ये जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। क्लास 6 to 12 के लिए जो है इसमें अलग अलग वेरिएशंस हो जाता है और वेरिएशन किस प्रकार का हो जाता है कि इसमें जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। 6 क्लास के लिए थोड़ा टेंस का स्टैंडर्ड कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं हमारा जो है टेंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन टेंस होते सेम है। टेंस का कोई डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हैं। टेंस के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बारीकियों को समझना होगा और उनकी बारीकियों को समझने के लिए ही मैंने स्पेशली एक क्लास ली है, तो मैं आपको काफ़ी बेसिक से इस क्लास में समझाऊंगा। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें जो है आपको जो नंबर अगर आप इजीली अर्न करना चाहते हैं तो टेंस बहुत इजी होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेंस की जानकारी नहीं होती है तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे जो नंबर डिडक्ट होते हैं हम बहुत सी बार बोलते हैं कि यार मैंने एग्ज़ाम में लिखा तो सब था बट स्टिल मुझे इतने कम नंबर क्यों आए हैं। तो जो कम नंबर आने का मेन कारण है वो मेन कारण यही है कि हमें जो है टेंस की जानकारी नहीं होती है, उस टेंस की वजह से हमारे नंबर डिडक्ट हो जाते हैं सॉरी। सो टेंस की वजह से हमारे नंबर डिडक्ट अब ना हो, इसके लिए हम जो है एक ये क्लास आप ध्यान से देखें। इस क्लास में आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हम इस क्लास को जो है एक दिन में फिनिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे इस क्लास को हम जो है आगे प्रोसेस करेंगे ताकि जो है इस वीक में हमारे टेंस जो है कंप्लीट हो जाए। और टेंस जो है आपको जो है 20 से 22 नंबर का एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं, जिसमें आपको वर्ब पहचाननी होती है या जो है उसमें आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म इस फिल इन द ब्लैंक में आएगी वो आपको सूटेबल फॉर्म लगा के डालनी होती है। दूसरी चीज़ जो है या तो कुछ ग्रामेटिकल एरर आ जाते हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर होते हैं जिसको आपको करेक्शन करना होते हैं। उसमें टेंसेस आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आ जाते हैं, कंजक्शंस आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जो है सीखना होती है, ठीक है। सो नॉट टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। सो हम जो है सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। सारे टेंसेस मैं आपको बताऊंगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होते क्या हैं, उसको आप किस तरह से हम जो है समझ सकते हैं, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अगर इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल जो है हम एक इस वीक के बाद जो है एंड ऑफ द वीक एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, जिसमें जो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास फिनिश होने के बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि नोट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे। आप उनको अपनी फेयर कॉपीज़ में लिख लें, जिससे आपके वो पास फ्यूचर रेफरेंस में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हियर वी गो। सो आई एम हैविंग द टेंस विथ मी। मेरे पास जो एक कॉपी है इसमें टेंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली टेंस, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि टेंस होते क्या हैं, राइट। सो टेंस समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टेंस आखिर बने क्यों। हम डायरेक्ट भी चीज़ों को बोल सकते थे, लेकिन फिर भी हमें टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो टेंस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि हम उसमें जो है टाइम और काम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो बता सके। वो कैसे, वो हम धीरे धीरे जो है इसमें सीख जाएंगे सॉरी। सो टेंस जो है, अब काम कितना हुआ है ये हम देख सकते हैं। क्या तो आपका काम अभी स्टार्ट हुआ होगा या आधा हो चुका होगा या फिर अब काम आप करने वाले होंगे। तो काम भी 3 प्रकार से डिवाइड होता है, सेम इसी प्रकार से टाइम भी 3 प्रकार से डिवाइड होता है। या तो आपने जो है काम कल कर लिया होगा, या हो सकता है कि आप आज काम कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप जो है कल काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या जो है जो टाइम आज कल परसों, जो 3 दिन जो हो रहे हैं, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ये एक तरह से टाइम है। और काम कितना हुआ है वो हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन या डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। सॉरी। सो टेंस इज द मेथड दैट विल रेफर टू टाइम। टाइम को रेफ़र करने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ी। बेसिकली अगर आपको टेंस समझने है तो आपको जो है बहुत डीपली इस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले होता है कि
3 पिलर्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के जो है सबसे 3 जो मुख्य स्तंभ है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए टेंस समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले इसमें आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड ग्रामेटिकल पर्सन। सो पहली मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, ये हिंदी में। तो हिंदी में जनरली सेंटेंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है, बिल्कुल इसी फॉर्म में। ठीक है, अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे खाना पीना, हंसना गाना रोना, कुछ भी चीज़ जो कुछ काम होता है, हंसना एक काम है, रोना भी एक काम है, यानी कि जब कुछ क्रियाएं होती है, कोई भी क्रिया जो हम करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना हमारी जो खा रहे हैं वो हमारी क्या होगी, वर्ब। तो वर्ब हम यहाँ ले लेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ पे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम काम किस पे कर रहे हैं, खाने पे। काम क्या कर रहे हैं, खाने का, और काम कर कौन रहा है, मैं खाना खाता हूँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, ये हुआ हिंदी में। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाता है आई ईट फूड। अब देखिए, आई ईट फूड, इसमें क्या हो जाता है, हिंदी में मैं खाना खाता हूँ, इंग्लिश में हो जाता है मैं खाता हूँ खाना। ठीक है, मैं खाता हूँ खाना, ऐसा हो जाता है। तो पहले इसमें सब्जेक्ट बिल्कुल आई हो जाता है, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है इंग्लिश में भी। हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इंग्लिश में जो है वर्ब पहले आ जाती है ना। खाना, ये जो खाने के काम कर रहा है ना, खाता वाला जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ईट। तो पहले क्या आ जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसमें क्या होता है, वर्ब पहले आ जाता है और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो आई ईट फूड, ये इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को करेंगे तो समझ में आता जाएगा। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब के भी जो अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, हमें उनके हिसाब से पहचानना होता है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी और कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का। सो वो भी हम इस जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें देखते ही समझ में आने लगेगी कि किस चीज़ के साथ मुझे क्या लगाना है। ठीक है, सो बेसिकली वैसे तो 5 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, बट स्टिल जो मेन 3 फॉर्म्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इट यानी होता है खाना, एट यानी भी होता है खाना, और ईटन यानी भी है खा चुका होता है, जिसमें वो काम कर लिया होता है। ठीक है, ईट एट ईटन, जो 4th फॉर्म होती हो जाती है ईटिंग, और 5th फॉर्म हो जाती है वो इट्स। ठीक है, ऐसे गो वेंट गॉन, गो यानी जाना, वेंट यानी जो गया था, और गॉन यानी कि जा चुका है। ठीक है, तो गो वेंट गॉन, इसकी अगर मैं 4th फॉर्म की बात करूँ तो गोइंग हो जाएगा, और 5th फॉर्म की बात करूँ तो गोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनके बहुत सारे फॉर्म जो है 5-5 फॉर्म्स होंगे। मैं आपको जो है काफ़ी कुछ लिखवा भी दूंगा और कुछ होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो आप भी जो है उसको सर्च करें और लिखें, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिसेस होती रहेगी। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें बहुत ईजी हैं। ठीक है, ओके। ग्रामेटिकल पर्सन, अच्छा ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है, किसी भी एक वचन बहुवचन हम समझते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें हैं ये। ठीक है, सो इसमें एक व्यक्ति क्या होता है, जो अकेला व्यक्ति होगा उसी को हम एक फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। आई, मैं अकेला हूँ, मी अकेला हूँ, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन यू, तुम, है ना। आप लोगों की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या हो जाता है, मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो, है ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, दे, इट, राम, मून, सन, अर्थ, ये सब थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। थर्ड पर्सन हम कैसे समझेंगे, जैसे अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ राम की, और राम हमारे साथ अभी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अवेलेबल नहीं है,
लेकिन फिर भी हम अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कि हम आप बैठे हैं और अगर मैंने बोला कि वह खाना खाती है, अब वह खाना खाती है तो वो जो लड़की है वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो लड़की हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगी। ठीक है, आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये तीनों समझना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है यही आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो हम आगे जो है इन चीज़ों को और समझ लेंगे, बट स्टिल आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिख लें सभी, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, क्योंकि जब हम टेंस बनाएंगे तो आप इनको थोड़ी देख देख के करेंगे लेकिन चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, टेंस। टेंस मैंने आपको बताया टाइम और वर्क के हिसाब से हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट जो बीत चुका है उसे पास्ट कहते हैं, और फ्यूचर जो आगे भविष्य में होगा उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, ओके, इन सब के अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी जो है इनडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। इसी प्रकार से पास्ट में भी इनडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी होगा। तो टोटल हमें जो है 12 टेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, टेंस जो है बेसिकली तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके भी सब टाइप होते हैं। सो वो टोटल हमें जो है कितने 12 टेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, आप चीज़ ये ध्यान रखें कि इन सब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ये अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये हमें जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे तो ये चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। हो सकता है अभी आप लोगों के लिए ये चीज़ें टफ लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ें आगे आगे जाके बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, आप बस जैसा मैं समझा रहा हूँ आप उसको समझें और इसका जो है फेयर वर्क ज़रूर करें। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इनडेफिनेट में लगती है डू डस, कॉन्टीन्यूअस में लगती है इज़ एम आर, परफेक्ट में लगती है हैज़ हैव, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ बिन और हैव बिन। इसी तरह से पास्ट के इनडेफिनेट की बात करूँ, पास्ट इनडेफिनेट में डिड, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज वर, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरह से लिख रहे हैं जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में भी सेम चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, ओके, सो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये चीज़ें इनडेफिनेट की अगर बात करूँ तो ये इनडेफिनेट चल रहा है डू डस के साथ, कॉन्टीन्यूअस चल रहा है इज़ एम आर के साथ। ठीक है, ये वाला इसके साथ रहेगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिखा है, आप भी चाहें तो एज इट इज़ इसको समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है इसका जो है फ़ोटो कैप्चर करके जो है आपको भेज भी दूंगा, तो इससे क्या होगा कि आप इसको ईजिली लिख भी पाएंगे। ठीक है, ओके, शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो वाला टेंस है ये कौन सा टेंस है? आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें अच्छे से और बताएं कि क्या हम इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ये बता सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में जाएगा। आप इसको अच्छे से देखें। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना टाइम लें। ठीक है, और अगर मैं पॉज करूँगा मैं रुकूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यहाँ पे डज़ नॉट का यूज़ किया गया है, और डज़ हम किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट में यूज़ करते हैं, डू डज़। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू डज़ होती है, मतलब यहाँ पर डज़ आया है। इज़ दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो टेंस है सेंटेंस है ये किस में जाएगा? डज़ आया है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज़ है, और हमने यहाँ पर डज़ को देख के समझ लिया कि हमारा जो सेंटेंस है किस में जाएगा। वेरी गुड, ये हमारा सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट में।
काम के हिसाब से भी हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से भी हम टेंस को पहचान सकते हैं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गो के साथ आईएनजी लगा है तो आईएनजी जिस भी के भी साथ लगेगा वो कंटिन्यूअस में जाएगा। शी हैज़ गॉन, यहाँ पे गॉन, गो वेंट गॉन, मैंने आपको आप देखिएगा कि मैंने आपको वर्ब की जो थी फॉर्म बताई थी उसमें गो वेंट गॉन भी बताया था। तो गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम थर्ड फॉर्म से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। जो काम हो चुका है उसे परफेक्ट बोलते हैं। शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, वो चली गई, उसको जहाँ जाना था उसके घर पहुँच चुकी है वो, ठीक है, काम हो चुका है, काम परफेक्ट है, इसलिए वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम इसको पहचान लेंगे कि ये जो है क्या है, हमारा जो है जो टेंस से पहचान लेंगे कि हमारा जो है परफेक्ट टेंस में जाएगा। एज वेल एज हम एक और चीज़ से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैज़ आया है ना, हैज़ जो आया है, आप देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। तो हैज़ आया है तो ये हैज़ किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, ओके। सो अब हम पहला टेंस हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हम अपनी आदतें, स्केड्यूल, रूटीन बताने के लिए उपयोग में करते हैं। प्रेजेंट टेंस का बेसिकली हम यूज़ हमारी आदतें बताएंगे, हमारा रूटीन बताएंगे, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। ये मेरी आदत हो सकती है टीवी देखना, मेरा रूटीन हो सकता है, मेरा स्केड्यूल हो सकता है टाइम पीरियड के हिसाब से कि यहाँ पे मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक टीवी देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। भाई हो सकता है कि मैं कोचिंग पे जाता हूँ, तो कोचिंग पे जाता हूँ तो उसका भी एक टाइम पीरियड फिक्स है, मेरा रूटीन हो सकता है, स्केड्यूल हो सकता है, मेरी आदत हो सकती है। ठीक है, इसमें हम कुछ काम करते नहीं हैं, इसमें हम जो करते हैं उसकी आदत बताते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका बस एक तरीके से बताते हैं उस चीज़ को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू डज, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यूज़ होती है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिखी है, कोई नया नहीं लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे इन टेंसेस को, इनके टेंसेस को जो है आखिरी में ता है, ती है, ते हैं, तो हो, है ना, ता हूँ, ते हूँ, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते है ना, इस तरह के वर्ड आएंगे, उससे हम पहचान लेंगे कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे, जैसे मैं खेलता हूँ, देखिए यहाँ पे ता हूँ की आवाज़ आई आखिरी में, है ना। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ते हैं आए आखिरी में, तो हम ये पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस किस में जाएंगे, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसमें अफर्मेटिव, सबसे पहले हम सेंटेंस हमारा स्टार्ट करते हैं, इसमें हम हाँ में बात करते हैं। जैसे हाँ मैं ये काम करता हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो हाँ मैं खाना खाता हूँ। एक मेरा आदत हो सकती है, रूटीन हो सकता है, मेरा स्केड्यूल हो सकता है, और हाँ मेरी आदत है खाना खाना। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे ही इसमें नॉर्मली कुछ जो है किसी से क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करते हैं। अफर्मेटिव में हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट होता है मेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब मैंने आपको बता ही चुका है कि जाना, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो हमारी वर्ब हो जाएगी, है ना। आना का इंग्लिश होता है कम हमारी वर्ब हो जाएगी। वो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अफर्मेटिव को बनाने के लिए सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, मैंने थर्ड पर्सन आपको बताया था ही, शी, इट, दे। अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने यहाँ थर्ड पर्सन आपको बताया था, ही, शी, दे, इट, राम, मून। ठीक है, ये अगर थर्ड पर्सन अवेलेबल हैं और अगर अकेले हैं तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। जैसे ही, वह अकेला होता है, शी अकेला, दे मतलब होता है वे, मतलब बहुत सारे लोग हैं। थर्ड पर्सन तो है लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो है ना, इसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, है ना। राम अकेला है ना, थर्ड पर्सन भी है राम और अकेला भी है, तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो कैसे लगेगा हम समझ लेते हैं। मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, आई सब्जेक्ट, राइट लिखना,
मेन वर्ब आना था मेरा यहाँ पे, काम क्या कर रहा हूँ मैं, लिखने का कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिखा आई, फिर यहाँ पे मेन वर्ब, इसी को देख के बनाया आप सेंटेंस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। मेन वर्ब काम क्या कर रहा हूँ मैं, लिखने का कर रहा हूँ, राइट, है ना। ऑन ऊपर लिखता हूँ मैं वाइट बोर्ड के, ऑन ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, है ना, किस पे काम कर रहा हूँ मैं, वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, तो वाइट बोर्ड, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। अच्छा एस और एस क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला तो हूँ, है ना, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो मैं थर्ड पर्सन थोड़ी ना हो सकता हूँ, मैं तो खुद ही हूँ ना। थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे बीच में थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस और एस का हमने यूज़ नहीं किया। तुम उसे जानते हो, अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी जो है कोई थर्ड पर्सन नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। तुम उसे जानते हो, यू नो हिम। अब पीछे यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा था कि लड़का है कि लड़की है, तो हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, ठीक है। यू नो हिम या हर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट में हमने जो यूज़ किया है वो यू, और फिर उसके बाद जानना, जानना हमारी एक काम है, जानते हो कि नहीं, ये हमारा काम है। तो यू नो उसे के लिए जो है लड़की के लिए यूज़ किया जाता है हर, और लड़के के लिए किया जाता है हिम, तो यू नो हिम। राम मेरे साथ रहता है। अब देखिए राम, आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति की, तीसरा व्यक्ति कौन है, राम, तो राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। राम मेरे साथ रहता है, तो राम बिल्कुल पहले लिखूँगा मैं। यहाँ पे मेन वर्ब रहना के लिए क्या आता है, लिव, लेकिन राहुल जो है वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है ना। यहाँ पे हम देखें, अगर बात करें, हमने राम के बारे में पढ़ा था, ऐसे राम या राहुल या किसी का भी नाम हो, थर्ड पर्सन है और अकेला है। हमने यहाँ पे हमने पढ़ा है थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या एस लगती है। राहुल थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो लिव होता है मेन वर्ब हमारी, जो रहना, उसके साथ हमने एस लगा दिया, लिव्स विथ मी, है ना। लिव को हमने लिव्स कर दिया, क्यों, क्योंकि राहुल जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो राहुल लिव्स विथ मी, ठीक है। इसी प्रकार से अब नेगेटिव भी बनेंगे हमारे। नेगेटिव इसमें भी 4 प्रकार होते हैं टेंसेस में भी, ठीक है। तो टोटल हमें 48 टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी हमने कौन सा टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला टेंस पढ़ा है। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इसमें हम हाँ में बात करते हैं, इसमें हम ना में बात करेंगे, ठीक है। नहीं में बात करते हैं तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी कि बहुवचन जो होंगे उन सब के साथ डू का यूज़ करेंगे, और जो है बाकी सब के साथ डज का यूज़ सिंगुलर्स के साथ करेंगे, लेकिन आई और यू के साथ डू का यूज़ होता है, ठीक है। इंग्लिश में आई को प्लूरल में लिया जाता है, तो आई और यू के साथ डू का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और डज का करेंगे सिंगल। मैं झूठ नहीं बोलता, आई यहाँ पे क्या है, प्लूरल में लिया जाता है, तो आई के साथ डू का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। वह कोशिश नहीं करती है, वह अकेली है ना, सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करेंगे, शी डज नॉट ट्राई, ठीक है। सो आप इस तरह के स्ट्रक्चर बना के लिख लें, ठीक है। ओके, नाउ गो मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऐसा इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हम जो है क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो है इनकी पहचान कैसे होगी कि ये जो इंटरोगेशन में जो है हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जो सेंटेंसेस है ये स्टार्ट होते हैं क्या से, है ना। ये हमेशा क्वेश्चन क्या से ही स्टार्ट होंगे और इनका आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, ठीक है। 2 पहचान मैंने बता दिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, एक तो ये क्या से स्टार्ट होते हैं और इन क्वेश्चंस के जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम वहाँ रहते हो, हाँ, क्या तुम वहाँ रहते हो, नहीं, है ना। तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और आप जो है एक ध्यान रखें कि इंटरोगेशन मार्क चूँकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर लिखें, ये गिना जाता है, इसे पढ़ा जाता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे पूरा सेंटेंस है ये अगर आप नहीं लगाना भूल गए तो आपका जो है इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, सो यू आपको भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है ना। क्या तुम वहाँ रहते हो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आ जाती है हमारी हेल्पिंग, हमारी डू डज है तो हमने यहाँ पर डू यूज़ कर लिया। सब्जेक्ट हमारा तुम क्या है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये देखिए
ये आई और यू के साथ क्या लगता है, डू। तो हम जो है यहाँ पे अगर वो पूछ रहा है कि डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो डू लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे तुम था। तो डू यू लिव रहता है, रहने के लिए लिव होता है, और वहाँ के लिए देयर, डू यू लिव देयर। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है ना। तो इसका मतलब क्या आया, तो हम वॉट नहीं लगाएंगे, वॉट वाले सेंटेंस अलग होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखो अब वह की बात हो रही है, ध्यान रखें, वह क्या है, थर्ड पर्सन और अकेला है ना अकेला। देखिए हमने यहाँ भी पढ़ा था, वह कोशिश नहीं करती है, वह के साथ हमने क्या लगाया, डस, क्योंकि सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे भी वह अकेला है, तो क्या लगेगा उसके साथ, डस लगेगा, हमने लगाया डस। ही पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, और तुम्हें को कहते हैं यू, डस ही टीच यू, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव। आप सब ये चीज़ लिख लें, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जो है नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछें। अब हमारा जो अगला आज का जो है लास्ट में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ आज, इसके बाद आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो जाएगा। डबल इंटरोगेटिव क्या है, ये भी एक वही इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी से। डबल इंटरोगेटिव मतलब क्या होगा, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, आपको जो है पूरा क्वेश्चन का जवाब जो है लाइन में ही देना या डिटेल में ही देना होता है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, तुम क्यों रोती हो, अब इसमें हाँ या ना नहीं दे सकते। इन क्वेश्चंस में आप हाँ या ना में जवाब दे पा रहे थे ना, लेकिन इस पर नहीं दे सकते हो, ठीक है। क्या वह क्या कहता है, हम कहाँ जाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, है ना। इस तरह के कुछ भी सेंटेंस हो सकते हैं जिसके आप डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, आप हाँ या ना में यहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो डबल इंटरोगेटिव में हम सीखें तो जिससे प्रश्न के डिटेल में आंसर देना पड़ता है, सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें WH फैमिली का उपयोग किया जाता है। WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली में व्हाट हो जाता है, वेयर, वूम, है ना, व्हेन, विच, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चंस जो हैं हम पूछते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, व्हेन यू विल बी कम, है ना, whom do you live with you, है ना, whom do you live, विच हो गया, एक वाई हो गया, एक हाउ हो गया। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, क्या, कहाँ, कब, कौन, कितनी, क्यों, कैसे, ये सब अपन पूछते हैं ना। तो ये सारे सेंटेंस किस में आ जाए, WH फैमिली, आप भी लिख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होगा WH फैमिली से, फिर डू डस, बाकी पूरा एज इट इज़ रहेगा, डू डस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ WH फैमिली लग जाती है ना। अब तुम क्यों रोती हो, क्यों के लिए से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ये ध्यान रखिए क्योंकि WH फैमिली है, तो क्यों से स्टार्ट होगा, तो वाई, क्यों के लिए वाई होता है, तो वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोती हो, क्यों तुम रोती हो, है ना, ऐसा हो जाएगा। वह क्या कहता है, व्हाट से स्टार्ट होगा है क्योंकि क्या है ना, तो क्या से स्टार्ट किया हमने इसको व्हाट से। अब वह अकेला था, सिंगुलर के साथ डज यूज़ होता है, डज ही से, है ना। इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस को देखें, ठीक है। ये हमारा हो चुका है जो है हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो चुका है। अब मैं आपको जो है इसमें आपको इसके इमेज कैप्चर करके आप लोगों को दे दूंगा, एज वेल एज जो है मैं आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड जो है कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप वो भी होमवर्क करने की कोशिश करें। इन केस कुछ भी डाउट आता है तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। होप कि आप लोग जो हैं अपना ध्यान रखें, है ना, घर पे रहें, सेफ रहें, और कुछ भी डाउट हो आपको मुझसे इस जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।